आज हम बात करने जा रहे हैं उस अवार्ड की जिसे पाने का सपना हर बड़ा लीडर देखता है, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार। ये वही अवार्ड है जो दुनिया को बेहतर बनाने वालों को मिलता है, जो जंग की जगह शांति की बात करता है, जो लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाता है। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यह अवार्ड उस शख्स को नहीं मिला जिसने महीनों से खुद के नाम की लॉबी चला रखी थी। यानी कि हम सभी जानते हैं वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि ये मिला है एक ऐसी महिला को जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन चुकी है, बेनेलुजिया की मारिया करोनिया मचाडो को। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए आज की पूरी कहानी को समझते हैं, क्यों ट्रंप को यह अवार्ड नहीं मिला और कैसे मारिया ने दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान जीत लिया है। सबसे पहले समझते हैं आखिर नोबेल शांति पुरस्कार क्या है। यह अवार्ड 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर शुरू हुआ था। उनका कहना था कि उनके धन का इस्तेमाल ऐसे लोगों को सम्मानित करने में किया जाए जो दुनिया में शांति, भाईचारा और मानवता के लिए काम कर रहे हैं। हर साल ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है और इसे देने का काम करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो 5 लोगों की होती है। अब बात करते हैं 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की। इस बार भी नामांकन की प्रक्रिया बहुत लंबी और गोपनीय थी। नामांकन सितंबर 2024 से शुरू होते हैं और 31 जनवरी 2025 आखिरी तारीख थी। इसी बीच कोई भी बड़ा प्रोफेसर, पुराना राष्ट्रपति या शांति के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन किसी को भी नामांकित कर सकता था। बस शर्त ये थी, खुद को नामांकन नहीं दिया जा सकता था। इस बार 338 नाम आए, जिनमें से 244 लोग और 94 संगठन थे। इन सब के नाम 50 साल तक सीक्रेट रखे जाते हैं ताकि कोई बाहरी दबाव या राजनीति असर न डाले। जनवरी के बाद फरवरी में नोबेल कमेटी की टीम बैठती है। सब फर्जी या अधूरे नामांकन हटाए जाते हैं और एक शॉर्टलिस्ट बनती है। फिर अप्रैल तक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट तैयार हो जाती है। हर उम्मीदवार पर डिटेल एनालिसिस किया जाता है, किसने शांति के लिए क्या काम किया है। फरवरी से सितंबर तक नोबेल कमेटी की एक मीटिंग्स चलती रहती है। एक एक नाम पर गहराई से जांच होती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत सीक्रेटली होता है, कोई लीक नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। और फिर आया अक्टूबर का महीना, जब दुनिया की नजरें नॉर्वे पर टिक जाती है। 10 अक्टूबर 2025 की सुबह 11 बजे नोबेल कमेटी ने ऐलान किया, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता है मारिया करोनिया मचाडो। अब सवाल यह है, मारिया कौन है? मारिया एक बहादुर नेता है। वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज है, जो तानाशाह के खिलाफ सालों से शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रही है। उनकी पहचान है आवाज जो नहीं डरती। नोबेल कमेटी ने उनके लिए कहा, मारिया करोनिया मचाडो ने अंधेरे समय में लोकतंत्र की मिसाल जलाई है। उनका साहस और समर्पण दुनिया भर में इंसाफ की आवाज को मजबूत करता है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, जो इस बार के सबसे चर्चित लेकिन असफल दावेदार रहे। ट्रंप और उनके समर्थकों का दावा था कि उन्हें अब्राहम एग्रीमेंट, गाजा सीज फायर और कम्बोडिया थाईलैंड सीमा विवाद सुलझाने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। यहाँ तक कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप का नाम आगे बढ़ाया था। ट्रंप ने तो खुद भी कई बार कहा, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने दुनिया में शांति ला दी है। लेकिन असलियत कुछ और थी। ट्रंप का नामांकन 31 जनवरी तक होना था और उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी, यानी उनके पास सिर्फ 11 दिन थे। इतने कम समय में वो कोई ठोस काम दिखा नहीं पाए। इसके अलावा नोबेल कमेटी पर कोई दबाव काम नहीं करता। ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री तक से बात की, लेकिन कमेटी ने साफ कहा, हम स्वतंत्र हैं, किसी भी राजनीतिक प्रभाव से परे हैं। फिर उनकी दूसरी गलती, उनकी दलाली। गाजा में युद्ध विराम की बात झूठी निकली। यूक्रेन संकट में उनका कोई सीधा योगदान नहीं था और नोबेल कमेटी लंबे समय तक शांति के लिए काम करने वालों को ही तजव्वुद देती है, ना कि छोटी मोटी राजनीति डील्स को करने वालों को। तो ये थी 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की पूरी कहानी, जहां डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूटा, लेकिन मारिया करोनिया मचाडो की उम्मीद ने उड़ान भरी है।
उन्होंने दिखा दिया कि असली ताकत सत्ता में नहीं, सच्चाई और हिम्मत में होती है। शांति सिर्फ समझौता नहीं, एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो दिलों से लड़ी जाती है। आपको क्या लगता है अगले साल 2026 में कौन हो सकता है नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।